मिलकर रहना चाहिए जी, कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, दोनों भाई भाई मिलकर रहे। अच्छा एक बात बताइए, आप यहाँ जब रुके तो आपको मालूम था कि एक मुसलमान यहाँ कैंप लगाया है? नहीं होने कोई फर्क पड़ता है आपको? मुसलमान आपका खातिर कर रहे हैं? नहीं। तो फिर हरियाणा में लड़ाई हो रहा है, काहे नहीं कुछ बोलते हैं? अब उसके बारे में तो वो लोग वहाँ का जानेगा, हरियाणा के बारे में। हम लोग तो ये देश बंगाल में है, बंगाल की स्थिति बता रहे हैं। जो इंसान दंगा प्रचार लगाना चाहते हैं वो ना कभी कामयाब हुए हैं ना कभी होंगे। वो लोग हमेशा ही कायम उसमें लगे रहेंगे लेकिन कभी कामयाब न होंगे। लेकिन उनको मरने के बाद उनको जवाब देने होगा भगवान के पास चाहे अल्लाह के पास कि आपको दुनिया में भेजा गया, आप दुनिया में इंसानों के लिए क्या किए। इस वक्त हम कलकत्ता से सटे हुए नॉर्थ 24 परगना के टीटागढ़ में है। जी हाँ, टीटागढ़ घनी आबादी का इलाका है और ऐसे वक्त में जब कावड़ यात्रा चल रहा हो, सावन का महीना हो, यहाँ के काउंसलर मोहम्मद रियाजुद्दीन, जो कि अरमान मंडल के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने कैंप लगाया है और लोगों का दवा, मेडिकल कैंप के साथ साथ खाने का इंतज़ाम भी देख सकते हैं, जो कुछ ये कावड़ियों को दे सकते हैं उस वक्त में जब मणिपुर जातिवाद की हिंसा से त्रस्त है, हरियाणा में खून खराबा हो रहा है और महाराष्ट्र के पालघर में एक रेल सुरक्षाकर्मी ने कुछ मुसलमानों को चुन कर गोली मार दी। आपको बता दें कि यहाँ पे आने वाले कावड़ियों से हमने बात की, उन्हें नहीं पता है कि ये कैंप किसने लगाया है। वो जब आ रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी खुशी बढ़ जा रही है कि एक अरमान मंडल मोहम्मद रियाजुद्दीन ने कावड़ यात्रियों के लिए इतना कुछ स्वागत का इंतज़ाम किया है। शिव भक्त बड़े खुश हुए और यहाँ पर बोल बम के नारे भी वैसे ही सुनाए गए। मोहम्मद रियाजुद्दीन से, जो कि अरमान मंडल के नाम से भी जाने जाते हैं। वेलकम अरमान भाई, और बताएं कैसे, मतलब पहली बार कर रहे हैं इस साल? नहीं इस साल नहीं, हम लोग हर एक साल हर त्यौहार मनाते हैं और खुशहाली मनाते हैं, चाहे जो भी धर्म हो, चाहे हिंदू का हो मुस्लिम का हो। हमारे मुस्लिम पर्व में हिंदू भाई रहते हैं और उनके पर्व में हम शामिल रहते हैं। बस इन्हीं को हम लोग प्यार मोहब्बत से हम लोग सब मिलजुल के करते हैं। इस साल कावड़ कितने आ रहे हैं? देखिए, कांवड़ का अब भक्त का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता है कि कितने संख्या में लोग जाएंगे और कितने उनके जो है उनके भक्त, वो कभी कोई बता नहीं सकता। लाखों के करोड़ों की संख्या में लोग जाते रहेंगे और वहाँ दर्शन करते रहेंगे। अच्छा एक बात आप बताएं कि आजकल मुल्क में जैसा नफरत का माहौल दिख रहा है, धर्म पे मारकाट चल रहा है, वो सच है या ये सच है जो अरमान मंडल कर रहा है? देखिए, ये जो कुछ लोग हैं, फिरताबाज बोला जाए उनको, कि उनको देश से और मुल्क से कोई मतलब नहीं है। खाली एक ही मतलब है कि किस तरह से दंगाबाज लगाया जाए, दंगा प्रसाद लगाया जाए, लोगों में हिंदू मुस्लिम का बंटवारा किया जाए, बस जो है यही सीखते हुआ है। लेकिन हम लोग जो है कभी धर्म और मजहब नहीं सीखे हैं, सिर्फ एक इंसानियत के नाते सेवा के हैं। आज हमें कौन काम है मुस्लिम होकर यहाँ पर कंवरिए माँ बहन का सेवा करें? क्यों? कि मेरे अंदर में इंसानियत है। इस तरह का सब लोग इंडिया में इस तरह का काम करे तो कभी दंगा प्रसाद नहीं होगा और ना ही कभी दंगाबाज लोग ना कभी कामयाब होंगे। अरमान, आप यहाँ से हिंदुस्तान को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, हम हिंदुस्तान को हमारे इंडिया का जितने भी हमारे नागरिक है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे मद्रासी हो, मैं सभी को एक ही वक्ता देना चाहता हूँ कि आपका बस इंसानियत के नाते आप लोग हमेशा करते हुए आए और हमेशा लोगों के साथ दें। ये ना देखें कि धर्म का बंटवारा किया जाए और हिंदू मुस्लिम में खाली लड़ाया जाए। तो आज किसी का भी नुकसान होगा, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का, लेकिन किसको यहाँ पर दुख लगेगा? चाहे वो मुस्लिम भाई हो चाहे हिंदू भाई, तकलीफ तो हमें लगेगा। क्यों? कि वो इंडिया के वासी है। एक आदमी को भी नुकसान हो तो तकलीफ लगता है, क्योंकि हम यहाँ से ये टीटागढ़ से हम लोग जो यहाँ पर मुकाम करते हैं, चाहे जो भी त्यौहार हो, चाहे मोहर्रम हो या रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे मोहर्रम हो, कोई भी त्यौहार या ईद हो चाहे बकरीद हो, हम लोग सब मिलजुल के मनाया जाता है। तो हर ही इलाकों में अगर इस तरह से अगर यहाँ पर भाईचारा रहा तो कहीं दंगा प्रसाद का झमेला नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इंसान दंगा प्रसाद लगाना चाहते हैं वो ना कभी कामयाब हुए हैं ना कभी होंगे। वो लोग हमेशा ही कायम उसमें लगे रहेंगे लेकिन कभी कामयाब ना होंगे। लेकिन उनको
मरने के बाद उनको जवाब देने होगा भगवान के पास चाहे अल्लाह के पास कि आपको दुनिया में भेजा गया, आप दुनिया में इंसानों के लिए क्या किए। तो आज वो लोग क्या करें कि दंगा प्रसाद लगा के पाए, लेकिन मेरे अंदर में इंसानियत है। हम लोगों के लिए हमेशा 24 घंटे खड़े रहते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट हो किसी का या कोई का किसी को तकलीफ हो या हादसा हो या कोई भी बात हो, हम हमेशा अपने इंसानियत के नाते हमेशा सेवा करते हैं। ये नहीं पूछते हैं कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, क्यों कि हमें अधिकार हमारे ऊपर वाला अल्लाह चाहे भगवान नहीं देते हैं कि आप किसी को पूछे, क्योंकि हमेशा दुख तकलीफ में आप साथ दे, बस इसी को इंसानियत बोला जाता है। लेकिन हम लोग इंसानियत के नाते हर कौम को मानते हैं और सहारते हैं और इज्जत करते हैं और अपना काम करते हैं, और काम जो है हमेशा मरते दम तक हम लोग करते रहेंगे। और जो चाह रहे हैं झमेला लगाने के लिए, वो आज भी मैं बोल रहा हूँ कि कभी कामयाब नहीं होंगे। उनको मरने के बाद उन्हें चैन कभी नहीं मिलेगा, ना नीचे मिलेगा और ना ही ऊपर मिलेगा। उन्हें जो मौत होगा कि बहुत खराब तरह से उनका जो है मौत होगा। चाचा ये जो हरियाणा में जो घटना हुआ हिंदू मुस्लिम के बीच में, और आज ये जो नज़ारा देख रहे हैं, क्या बोलेंगे? हमको बोल रहे क्या हैं आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान को हिंदुस्तान में मिलजुल के रहना चाहिए जी, कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, दोनों भाई भाई मिलकर रहे। अच्छा एक बात बताइए, आप यहाँ जब रुके तो आपको मालूम था कि एक मुसलमान यहाँ कैंप लगाया है? नहीं होने कोई फर्क पड़ता है आपको? मुसलमान आपका खातिर कर रहे हैं, तो फिर हरियाणा में लड़ाई हो रहा है, काहे नहीं कुछ बोलते हैं? अब उसके बारे में तो वो लोग वहाँ का जानेगा, हरियाणा के बारे में। हम लोग के देश बंगाल में है, बंगाल की स्थिति बता रहे हैं, हम तो गया नहीं हुआ। कि भारत के जो हिंदू मुसलमान नहीं उसमें मिलजुल के रहे, लड़ाई नहीं चाहिए, मिलजुल के रहे भाई बंदी। जो लोग नफरत का पाठ फैलाते हैं उनके लिए उसको दूर करिए, उसको दूर कीजिए। तो ऐसे मुस्कुराते हुए चेहरों में कहीं दंगा तो नहीं दिखता है, ना नूह का घटना दिखता है और ना जातिवाद की लड़ाई जो कि मणिपुर में हो रही है वो दिखती है। हालांकि खुशी बहुत दिख रही है, एक दूसरे को मोहब्बत बांट रहे हैं, उसका पैगाम जरूर दिख रहा है। शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now